सामने आई है। अगर इसको हम नहीं लागू करवा पाएंगे तो हम कहीं के नहीं, हम अपने पहाड़ में भी जाएंगे तो हमारे वहाँ भी कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने पहाड़ के पहाड़ खरीद लिए। जो सरकार भू कानून के लिए कह रही है वो केवल एक सरकारी ना उसको लूज फॉलो के फिर कोई बीच में गड़बड़ कर दे। अब हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ बोला चाहे पड़ा था, अब उसके बाद 89 में हुआ, उसके बाद 92 में आपने देखा। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये खंड राज्य अलग हुए हुए 24 साल पूरे हो चुके हैं और 25वां साल ये लग चुका है। तो सबसे पहले तो दृष्टि न्यूज की तरफ से आप सभी को उत्तराखंड राज्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम पहुँचे हैं आज अशोकनगर बुचड़ी फाटक में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आंदोलनकारी हैं और यहाँ के लोग हैं, उत्तराखंडी लोग हैं, उत्तराखंड स्थापना दिवस बना रहे हैं। लेकिन इस हर साल की भांति इस साल जो है यहाँ पे उत्तराखंड स्थापना दिवस फीका रहा। क्या कारण है इस फीके रहने के? तो हमारे साथ शकुंतला सती हैं जो कि उत्तराखंड आंदोलनकारी है। उनसे सबसे पहले हम जानते हैं। शकुंतला जी, आप उत्तराखंड आंदोलनकारी है और हर साल बहुत ही पारंपरिक तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम के चलते उत्तराखंड दिवस बनाया जाता था, लेकिन इस बार जो है उत्तराखंड दिवस इस तरीके से बनाया गया है। क्या कारण? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे समाचार आप बार बार देते रहते हैं, शासन प्रशासन को जगाते रहते हैं। मैं पहले आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि स्थापना दिवस क्यों नहीं मनाया गया। स्थापना दिवस की सबको बधाई है, इसलिए नहीं मनाया गया है, लेकिन हर साल की भांति इस साल कुछ फीका रहा है। फीका इसलिए रहा है कि अल्मोड़ा में हमारी एक बस गिरी, उसमें 40 आदमी ख़त्म हुए। उसके वजह से हमने स्थापना दिवस मनाया ही नहीं। रजत जयंती बोल रहे थे धामी जी, लेकिन हमने इसलिए नहीं मनाया कि श्रद्धांजलि दी उन लोगों को, और हमने नहीं, मतलब फीका ही रहा। आपने ठीक कहा कि आपने फीका ही रहा, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि हमने स्थापना दिवस या रजत जयंती बोल रहे हैं, हमने नहीं मनाया। तो यहाँ पे शकुंतला सती जी ने बताया है कि अल्मोड़ा में जो बस गिरी थी उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा शोक के द्वारा हमने बनाया है। यहाँ पे हमारे साथ कमला बमोला जी हैं जो कि वरिष्ठ आंदोलनकारी है और आंदोलन को, उत्तराखंड आंदोलन को बहुत करीबी से देखा। जैसे कि अभी बता भी रहे थे कि दिल्ली जब आंदोलनकारी गए और वहाँ पर पुलिस की लाठियाँ चल रही थी तो ये अपनी जान पर खेल के जो पुरुष थे उनको बचा के लाई। सबसे पहले तो हम वो अनुभव आपका जानना चाहेंगे जो उत्तराखंड राज्य बन रहा था। अनुभव तो क्या बताएं, आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद। और आज 9 नवंबर को जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए बलिदान दिया है, मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनके परिवारों को भगवान सुखी रह के सांत्वना दें। अनुभव तो हमारा ये है कि अनुभव तो हमारे जिस मकसद से हमने उत्तराखंड बनाया था कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए यहाँ रोज़गार हो, जल ज़मीन जंगल हमारा अपना हो। लेकिन आज की तारीख पे बाहर के लोगों ने यहाँ पर इतना कब्जा कर दिया कि हमको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा है। हमारे आज जो यहाँ पर सांसद महोदय है, मुझे बोलने में, मैं ये नहीं कहूँगी मैं किस पार्टी से हूँ, किसको वोट देती हूँ, हमें जो अच्छा लगता है हम उसको देते हैं, लेकिन मुझे कतई ये बोलने में वो नहीं है। जब हमारे यहाँ पर हमारे खंडूर जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 250 गज ज़मीन बाहर के लोगों के लिए कहा था कि वही खरीद सकते हैं। जब हमारे आज जो सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने फ्री होल्ड कर दिया कि जितनी मर्जी खरीदो। ये लोग बाहर के लोग खरीदेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आज वो सांसद बने हुए हैं, मौज आ रही है, लेकिन हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम पहाड़ के लोग, हमारे नौजवान बच्चे आज कितने परेशान हैं, 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं। इसलिए हमने अपना उत्तराखंड बनाया था। आज हमें दर्द होता अपने बच्चों के लिए कि हमने अपने लिए उत्तराखंड बना, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था कि हमारे नौजवान बच्चे जो हैं अपने घर में रहेंगे, अपने माँ बाप के पास रहेंगे, हमारे जल ज़मीन जंगल अपना होगा। लेकिन आज यहाँ पर इतने भू माफिया हो गए, खनन माफिया हो गए,
मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता उन्होंने हमारे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। ये बर्बाद करने के लिए हमने उत्तराखंड नहीं बनाया था। एक सवाल और आया है, आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग आके जो यहाँ पे ज़मीनें खरीद रहे हैं और बाहर के लोगों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जो हम नेताओं की बात करें तो चाहे वो पुष्कर सिंह धामी जी हों या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो या हरीश रावत जी हो, जितनी भी सरकारें आई हैं, जो आला अधिकारी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सारे पर्वतीय मूल के ही रहे हैं, यहीं पहाड़ के ही रहे हैं। फिर क्यों नहीं वो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और क्यों नहीं भू कानून की आवाज़ उठा पा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है। इन लोगों को पैसा चाहिए, इन लोगों को हमारा नहीं चाहिए, इनको अपना स्वार्थ चाहिए। अगर हमारे अभी तक जैसे हमारे मुख्यमंत्री हमारे सारे अपने प्रथम मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके बाकी सभी गढ़वाल के ही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने नौजवान बच्चों के लिए, अपने महिलाओं के लिए, अपने उत्तराखंड जिन्होंने बनाया उनके लिए कुछ नहीं सोचा। सिर्फ ये सोचते हैं कि आज हम सांसद हैं, कल हम मुख्यमंत्री बन जाएं, कल मुख्यमंत्री हैं परसों हम प्रधानमंत्री बन जाएं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कई बार कह चुकी हूँ, धामी जी से, कि भाई आप हमारे जितने चिन्हित अचिन्हित रह गए हैं और उनका जो हमारी लिस्ट हरिद्वार के अंदर पड़ी हुई है उसको आप घोषित क्यों नहीं करते? हमें भी कुछ चाहिए। अगर हमने आंदोलन किया तो हमें भी तो उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए कुछ चाहिए। उन लोगों को सोच के हमने कुछ किया, अपने लिए नहीं किया और अपने नौजवानों के लिए किया। लेकिन हमारे धामी जी जो हैं बिल्कुल इस बात को सोचते नहीं हैं और मुझे तो बहुत नाराज़ी है, बहुत नाराज़ी है। मैं खुलेआम कहती हूँ, उन्होंने मुजफ्फरनगर में घोषणा की कि मैं जल्दी से जल्दी उस लिस्ट को आउट कर दूंगा, मैं एक समान पेंशन कर दूंगा, मैं गैर सैनिक राजधानी बन। क्या कर रहे हो तुम बैठ करके? हम लोगों को ठग रहे हो, हम लोगों को ठगने के लिए तुम मुख्यमंत्री बने हो। इसलिए हमें बहुत दर्द है इस चीज़ का। धन्यवाद। ये फिर दोबारा से वही स्थिति उत्पन्न हो गई है क्या जो 1952 से ये उत्तराखंड की लड़ाई चल रही थी और 2000 में उत्तराखंड बन चुका था? क्या दोबारा से भू कानून के लिए वही भूमिका दोबारा बनेगी? बिल्कुल बनेगी, बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? जब हम अपना एक प्रदेश बना सकते, उत्तराखंड बना सकते, तो ये भी कर सकते हैं। और आज तक हम थोड़ा बीच में शांत इसलिए हो गए थे कि सरकारें हमें आश्वासन देती थी कि हम करेंगे, लेकिन अब हम लोगों ने फिर उग्र रूप धारण कर लिया कि हम अपना भू कानून, अपनी गैर सैनिक राजधानी और अपना मूल निवास को लेकर ही रहेंगे। इसके बिना हमारे कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन गैर सैनिक राजधानी की आप बात कर रहे हैं, आप रुड़की में रहते हैं, गैर सैनिक आपको दूर नहीं पड़ेगा? तो देहरादून राजधानी ठीक? हम ना हमें तभी तो नेता पिछले दिनों ये हुआ था कि भाई एक सत्र वहाँ चलेगा। यहाँ के सारे विधायकों ने लिख के दिया कि नहीं होगा। क्या वहाँ पहाड़ों पे हम जैसे लोग नहीं रहते हैं? पहाड़ी लोग नहीं रहते हैं क्या? ये नेता ही हैं। इनको देहरादून में बैठ कर सारी सुविधाएं चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। सुबह गए, शाम को अपने रुड़की वापस आ गए, है ना। लेकिन वहाँ जाने में तो कम से कम ठंड लगेगी, रास्ते खराब हैं, सब कुछ होगा, तो इनको परेशानी हो गई। इसलिए सब ने लेके तो वहाँ सत्र नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? हम तो लड़ेंगे इसलिए भी कि चलना चाहिए सत्र। नेताओं को भी परिस्थिति का पता लगना चाहिए। बिल्कुल, जब परिस्थिति पर पता लगे कि तभी तो आगे नेता बनेंगे, नहीं तो अपना मौज करो तुम भी। ये बात है। निर्णय ले लिया गया है कि गैर सैनिक राजधानी बने और सिर्फ जनता आज तक मुसीबतें उठाती रही हैं, लेकिन अब नेताओं को भी पता लगना चाहिए कि असली मुसीबतें क्या होती हैं। ये साफ कर दिया है कमला बोमोला जी ने। यहाँ पे हमारे साथ एक आंटी और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम भी यही कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड का हमको राज्य बनाया कि उसका अधिकार हमको भी मिलना चाहिए और अच्छे तरह तो मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, फर्जी है, उनकी भी जांच करना चाहिए। ये भी चाहती हूँ मैं कि उनकी भी फर्जी जो उनकी भी जांच करनी चाहिए। अब बाकी पहली बार हुआ कि उत्तराखंड में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम 24 साल से नहीं मना पाए हम, वो बस हादसा के कारण। आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार को कि अपना उत्तराखंड का जो इतना संघर्ष करा हमारे भाइयों ने, उनका भी ध्यान दे और उनका भी जो मांग है उसको पूरा करे। और ख़ास करके हमारे जो उत्तराखंड में बहुत बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी ने इंजीनियरिंग करके वो बाहर है, विदेशों में है और ऐसे बड़ी बड़ी सीटों में है। मैं धामी जी से कहना चाहती हूँ कि वो
हमारे उत्तराखंड में अच्छी कंपनी लाएं जो हमारे बच्चे अपने घर से काम करें। उत्तराखंड में की अगर तो आप बात कर रहे हैं और बात करें हरिद्वार जिले की तो कंपनियां तो बहुत सारी हैं यहाँ। नहीं, अच्छी कंपनी नहीं है, ऐसी बड़ी कंपनी लाने की कोशिश करो ना। जहाँ हमारे बच्चों ने तो बीटेक कर रखा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर रखी है, तो ज़्यादा बच्चे हम उनके पास लिस्ट देने की भी सोच रहे हैं कि एक हमारे नगर में कितने बच्चे बेरोजगार। मेरा खुद बेटा अंदर बैठा है, एक नॉर्मल किसी की वैसी नौकरी कर रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने इतने हमारे पैसा खर्च करवा रखे हैं, हमें उन बच्चों का उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। और बाहर सिटी में ये है कि वहाँ सभी जनता है, वहाँ इतना नंबर नहीं पड़ता बच्चों का। हम चाहते हैं धामी जी को कि वो हमारे बच्चों के लिए अच्छी सी कंपनी लाने की कोशिश करें। और होटल मैनेजमेंट के बच्चे बहुत हैं, वो भी अपना यहाँ थोड़ा सा उनके लिए तीर्थ स्थान में अच्छी होटलें खोलें जो हमारे बच्चे बाहर ना भटकें। बस हम मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि सरकार ने सबकी सरकारें आई और हम उनके पीछे भागे, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं है। ठीक बोले हमारे काला जी ने, ठीक बोला कि हम लोग घर छोड़ के यहाँ आए और हमारे बच्चे यहाँ से बाहर चले गए, हम फिर भी अकेले हैं। हमारे उत्तराखंड में कोई सुविधा नहीं है। हमने उत्तराखंड राज्य बनाने में बहुत संघर्ष किया, हमारे काला जी ने, हमने उनका साथ दिया। मैं भी 2001 में यहाँ आ रखी हूँ और जहाँ जहाँ गए मैं भी, मेरे को भी पहले से ही पता है इनके बारे में, लेकिन हमारे उत्तराखंड में कोई इन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार आती है, आज इसके आई कल उसके आई, सब अपने चक्रों में रहते हैं, लेकिन हमारी जनता के लिए कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। अभी धामी जी से यही निवेदन कर रहे हैं कि धामी जी कुछ करे, हमारे लिए उत्तराखंड के लिए कुछ करे, तभी हो सकता है आगे, नहीं तो अभी तो दिया धामी जी ने कुछ नहीं कर दिया है कि उत्तराखंड राज्य जो अलग हुआ था, स्थापना दिवस का नाम दिया गया था, लेकिन उन्होंने रजत जयंती का नाम दे दिया। कुछ नहीं किया हमारे उत्तराखंड के लिए, कोई सरकार भी आई कुछ नहीं किया, सब अपने चक्रों में रहते हैं कि आज मेरा समय चले गया, मैं अपना समय निकालने में रहते हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी से इंटरव्यू ले रहे हो। तो आज जो उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर था, ऐसे जश्न से मनाते थे उत्तराखंड ये दिवस। जिन आंदोलनकारी बहनों ने ये उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया था, उनकी वजह से हम अलग राज्य से जाने जाते हैं उत्तराखंडी। तो अभी जो मरचोला में ये एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से धामी जी ने ये रद्द किया। उन्होंने एक दिखा दिया है कि पहाड़ में ऐसे कांड तो बहुत होते हैं, उसके बाद तो कहीं एक कार और मारुति और गिरे, ये बस के लिए ये कार्य आज उन्होंने रद्द किया। मैं भी उनके जो रद्द किया उनमें सम्मिलित हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। धामी जी ने इनको दिखा दिया कि हाँ पहाड़ में ऐसा हुआ आज, और ये कार्य धामी जी ने रद्द कर दिया करके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बात सुनी है महिलाओं की और यहाँ तक कि कमला बमोला जी की, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ उत्तराखंड आंदोलनकारी भी हैं हर्ष प्रकाश काला जी, और साथ ही हेमंत बड़तपाल जी आप देख रहे होंगे। तो इनसे भी जानते हैं कि क्या उत्तराखंड स्थापना दिवस तो बना रहे हैं, लेकिन आज 24 साल पूरे हो चुके हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया 25वां साल ये लग चुका है। तो ये जो सपने थे वो सपने इनके साकार हुए हैं या नहीं? नमस्कार हर्ष प्रकाश काला जी, जो आपने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी और उत्तराखंड राज्य अलग भी हो गया था, और जिन सपनों को देख के आपने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, क्या वो सपने साकार हो रहे हैं या नहीं? सबसे पहले तो संजय आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई उत्तराखंड राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूर्ण होने पर और रजत जयंती वर्ष के प्रारंभ पर आपको बहुत बहुत बधाई है। देशवासियों को बधाई, क्षेत्रवासियों को बधाई कि उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आपने प्रश्न किया कि उत्तराखंड राज्य बनने के 24 वर्ष होने पर भी उत्तराखंड में क्या हुआ, देखिए आज उत्तराखंड अपनी बिल्कुल युवा अवस्था में है। आश्रम 4 होते हैं और जिसमें से आपने पढ़ा कि ये जो दूसरा 1 वर्ष से लेकर 24 वर्ष और 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का गृहस्थ आश्रम होता है। और युवा अवस्था में बहुत कुछ अपेक्षाएं होती हैं परिवार के मुखियाओं को, परिवार वालों के, हमारा युवा आगे किस तरह से स्थिति में जाएगा। परंतु जो अपेक्षा हम अपने उत्तराखंड की सरकारों से कर रहे हैं, वो सरकारें हमारे इन
अपेक्षाओं पे अभी तक कोई भी खरी नहीं उतरी। सबसे पहली स्थिति तो ये हुई कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो इसकी अस्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी, वो 25 वर्षों में भी नहीं हो पाई। इससे दुखद कुछ नहीं हो सके। दूसरा, उत्तराखंड राज्य बनने पर जो हमारा अधिकार है, किसी भी चीज़ के अगर मकान के अगर नींव नहीं होगी तो मकान बहुत जल्दी गिर जाएगा। हमारा जो मूल निवास था हमारी सरकारों ने हमारा मूल निवास समाप्त कर दिया। और मज़ेदार बात है, जो आज यहाँ उत्तराखंड में आ रहा है वो भी यहाँ का अस्थायी निवासी हो गया, और जो यहाँ का मूल निवास पुश्त दर पुश्त जो उत्तराखंड में रहा वो भी अस्थायी निवासी हो गया। वही अधिकार जो आ जा रहा है उसके हो गए, वो अधिकार जो है जो पुश्त दर पुश्त रह रहे, तो उत्तराखंड में क्या रह गया। तो सबसे पहले तो हमारी मांग है उत्तराखंड का मूल निवासी का मूल निवास 1950 जो संपूर्ण देश के संपूर्ण जनपदों में वो प्रदेशों में है, सभी प्रदेशों में 1950 का मूल निवास। उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में भी भू कानून की बात चल रही थी, लेकिन जब भाजपा आई तो भाजपा का यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि भू कानून हम लागू करेंगे, लेकिन 10 साल हो गए अभी तक भी भू कानून के संबंध में आपको बताऊं, जब कांग्रेस के एनडी तिवारी जी के सामने जब ये समस्या आई थी, उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और उन्होंने जो है इसे 500 मीटर तक जो है 500 वर्ग मीटर तक जो है भूमि जो है खरीदने का जो है बाहरी लोगों को खरीदने का जो है एक आदेश लाए थे। परंतु जब उससे भी ज़्यादा गड़बड़ होने लग गई तो माननीय खंडूड़ी जी जब 2009 में मुख्यमंत्री उन्होंने जो है उसे 250 मीटर कर दिया। परंतु पीड़ा है कि 2018 में वो समाप्त करके पूरा फ्री होल्ड कर दिया कि उत्तराखंड में जो जितनी ज़मीन चाहता है उतनी खरीद सकता है। आज उत्तराखंड की वादियाँ जो है ठेकेदारों और नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ के कारण उत्तराखंड में इतना करप्शन हो गया कि जो किसी भी देश में इतना करप्शन नहीं हो, इस बात की हमें पीड़ा है। तो इस पर जो है अंकुश लगना चाहिए और इसमें जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो असफल हैं। अच्छा, निरंतर आप भू कानून और जल जंगल ज़मीन की बात कर रहे हैं और उत्तराखंड में गैरसैंण राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर तो बात कर लें हम नेताओं की, चाहे उसमें पुष्कर सिंह धामी हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या हरीश रावत हो या तीरथ सिंह रावत हो, मतलब जितने भी नेता हैं वो पर्वतीय मूल से ही हैं, उत्तराखंड के ऊपर के गाँव से ही हैं, तो क्या उन लोगों को नहीं लग रहा है कि आपकी मांगे जो हैं वो जायज़ है? असल में वही तो पीड़ा है ना कि जो लोग गांव में प्रधान बनने के लायक नहीं थे, उस ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लायक नहीं थे, वो जो है मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। ऐसी स्थिति में उन्हें तो केवल ये चिंता है कि हम किस तरह से लूट खसोट करें। अगर उत्तराखंड की चिंता होती तो उत्तराखंड मांगने का उद्देश्य क्या था कि बेरोजगार जो पलायन होना है सबसे पहले उसे रोकना था। तो उन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराते, चिकित्सा की सुविधा कराते, शिक्षा की सुविधा कराते, जिसके लिए पलायन हो रहा है। तो वो सुविधा तो कहीं भी आज नज़र नहीं है। अगर एक जो है खंडूड़ी जी के चतुर्भुज योजना चली थी सड़कों के, आज माननीय प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत केवल रोड बनी है, तो रोड के चारों अगल बगल में जो वो भी वीरान हो रहे हैं। अगर किसी का व्यवसाय चल रहा है वो भी वीरान हो रहे। तो ये उत्तराखंड में इस तरह से उजाड़ने के लिए ही बनाया। ये उत्तराखंड जो है उत्तराखंड के लोगों के रोजगार के लिए बनाया था। जो उत्तराखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उत्तराखंड के बेरोजगार आज भी पलायन करने को मजबूर है। आप ये देखिए, हमने मांग की थी खंडूड़ी जी के समय भी और एनडी तिवारी जी उन्होंने घोषणा की थी उत्तराखंड के बेरोजगारों को 80% रोजगार मिलेगा। परंतु जब सूचना अधिकार के अंतर्गत हमने सूचना, उसमें केवल उत्तराखंड के बेरोजगारों को 25% रोजगार, जबकि 80% की घोषणा सरकार द्वारा की गई। उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बात करें तो 1 सितंबर 2021 से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड आंदोलन को चिन्हीकरण की बात कर रहे हैं, एक समान पेंशन की बात कर रहे हैं। वो कहाँ लागू हुआ, क्यों नहीं लागू हुआ? तो ऐसी जो है जब गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन अगर राजधानी की घोषणा हो रखी थी, वहाँ कितने सत्र चले ग्रीष्मकालीन राजधानी में? कम से कम 6 महीने का सत्र तो वहाँ चलना चाहिए, तो क्यों नहीं चल रहे? तो इसलिए इनकी मंशा साफ नहीं है। था कि ग्रीष्मकाल गैरसैंण चलेगा और शीतकाल देहरादून चलेगा। आप देख रहे हैं ना कि 21 से और अभी तक कितने सत्र चले वहाँ, कितने सत्र चले वहाँ गैरसैंण में। 2021 में माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, तो अभी तक 2024 का जो है अक्टूबर माह है, इन 3 सालों में कितने सत्र वहाँ चले,
ये जरा माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछे, उनके कैबिनेट को पूछे कितने सत्र वहाँ चलाए उन्होंने। छोटा सा सवाल हमारा भी है हर्ष प्रकाश काला जी कि आप रुड़की में रह रहे हैं और रुड़की से अगर तो बात करें गैरसैंण की तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है, तो फिर गैरसैंण राजधानी क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सत्य, इस बात को हम भी मानते हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं। परंतु हम केवल ये नहीं देखे रुड़की से देहरादून नज़दीक, हमें देख रहे रुड़की वाले को कितना दूर पड़ रहा गैरसैंण, पिथौरागढ़ वाले को देहरादून कितना दूर पड़ रहा, रुड़की कितना दूर पड़ा, उत्तरकाशी को देहरादून कितना नज़दीक है, गैरसैंण कितना नज़दीक है। हमारा गैरसैंण केंद्र बिंदु है, पूरे उत्तराखंड का केंद्र बिंदु गैरसैंण है। उसका सर्वे ऐसे नहीं किया गया आंदोलनकारियों तरफ से, एक चारों तरफ से सेंटर है गैरसैंण। इसलिए हमारी जो है 1980 से हमारी ये मांग चली। गैरसैंण जब हमने उत्तराखंड आंदोलन प्रारंभ किया था तब से ही गैरसैंण को अस्थायी राजधानी की घोषणा के साथ हमने आंदोलन शुरू किया था, और आज भी हमारी ये मांग है, आंदोलनकारियों की मांग है कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी उत्तराखंड के केंद्र में गैरसैंण होनी चाहिए, जो पूरे उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल मंडल का जो है केंद्र है। तो ये हर्ष प्रकाश काला जी हैं, इन्होंने बताया कि गैरसैंण जो है पूरे उत्तराखंड का केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु में जो राजधानी है वो बननी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ हेमंत बड़तवाल जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हेमंत बड़तवाल जी, जानते हैं कि अशोकनगर हम बूचड़ी फाटक में आए हैं। अगर तो उत्तराखंड स्थापना दिवस की हम बात करें तो हर साल सांस्कृतिक प्रोग्राम के चलते ये बनाया जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला। ऐसा है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस केवल कल्चरल प्रोग्राम के लिए ही नहीं था, कि जो हमारे जिन लोगों ने शहादत दी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते, और उनके जो सपने थे जिसको लेकर के हम चले थे उनको बढ़ाने के कार्यों को युवाओं तक, मातृशक्ति तक और जो नई ये युवा पीढ़ी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये कार्यक्रम होता था। वेरी अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि दुर्भाग्यवश जो अल्मोड़ा के अंदर बस की जो दुर्घटना हुई, 38 लोगों ने अपना प्राण जो है गंवा दिए। तो उस सरकार का एक ये था कि कल्चरल प्रोग्राम ना हो, हम भी वही चाहते थे। तो हमने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी, और उत्तराखंड के जिन्होंने उत्तराखंड के लिए प्राण अपने न्यौछावर कर दिए उनके लिए भी विनम्र श्रद्धांजलि दी। और आगे ये प्रयास है कि जो उत्तराखंड बनने पर नहीं हुआ है वो सब होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड लड़ा गया था रोज़गार के ऊपर, तो रोज़गार तो यहाँ के लोगों को मिला नहीं। क्योंकि हमारा, आप ये देखें, जो हमने अभी तक आपको मुद्दा उठाया कि यहाँ के लोगों में रोष इसलिए भी है, जैसे ऋषिकेश के अंदर जो 700 लोग लगे हैं, एक केवल पूरे राजस्थान से हैं, एक भी उत्तराखंड का नहीं है। और क्या यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे? इसी तरीके से आप देखें कि जो रुड़की तहसील के अंदर 600 पुलिस वाले मूल निवास बना करके डुप्लीकेट जो नौकरी पाते हैं, तो क्या उत्तराखंड के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? और तमाम ज़मीनों के मामले में जितना भी बंटाधार अगर आपने कहीं करना है तो उत्तराखंड उसके लिए उत्तम प्रदेश है। यहाँ पे सारे, जब से उत्तराखंड बना, दिल्ली, मुंबई और हरियाणा और तमाम प्रदेशों के जितने भी गुंडे असामाजिक तत्व थे वो यहाँ पे आ गए। उन्होंने बड़े बड़े भूखंड खरीद लिए और वो इस ज़मीनों पर काबिज हैं। जो यहाँ के लोगों के लिए भी इतनी, अब यहाँ की ज़मीन केवल 4% बची है, उन पर भी इनकी गिद्ध की निगाहें लगी हुई हैं। ज़मीन आपकी बची नहीं है, पानी आपका बचा नहीं है, और तमाम चीज़ों पर, क्योंकि यहाँ 80 करोड़ लोगों को आप पानी और बिजली देते हैं, और यहाँ के लोगों पर सबसे ज़्यादा बिजली की जो लागत है सबसे ज़्यादा उत्तराखंड से ली जा रही है, पानी का लेवल लिया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं जो उत्तराखंड को फ्री मिलना चाहिए, उसका भी हम भुगतान कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंडियों में भारी रोष है, और हम चाहते हैं सरकार इस चीज़ों को, खास तौर उत्तराखंडियों को जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए बिजली पानी तो कम से कम फ्री हो। तो सुना आपने, हेमंत बड़तवाल जी ने बताया कि कम से कम बिजली पानी तो फ्री हो। तो बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।